सीजीएचएस डाक विभाग के कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है, जिसमें जो कर्मचारी सेवाओं में होता है उसकी वेतन श्रृंखला अनुसार उसके वेतन कुछ अंश कटता रहता और उसे स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा मिलती रहती है। सुशील कुमार गुप्ता, केंद्रीय संगठन मंत्री, भारतीय पोस्टल पेंशनर संघ ने बताया, जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता उस स्थिति में उसके वेतन श्रृंखला अनुसार लाइफ टाइम चिकित्सा सेवाएं देने के लिए एक मुश्त राशि केंद्र कोष में जमा करा लेती, जो क्रमश 78,000 रुपये, 54,000 रुपये, 48,000 रुपये जो किए भी गए। जानकारी लगभग 13 केस आए जिनका लाइफ टाइम चिकित्सा सेवा राशि जमा की जा चुकी थी। अफसोस, सीजीएचएस ने उनकी चिकित्सा सुविधा पर यह कहकर रोक लगा दी कि आपका रुपया इतनी ही सेवा के लिए जमा था। संगठन ने उनको सभी वो पत्र दिखाए जो उनको लाइफ टाइम सेवाओं के लिए जारी किए गए, लेकिन संगठन के द्वारा दिखाए गए पत्रों का कोई असर नहीं पड़ा। यही कहा गया, आप और रुपये जमा कराइए। आज सेवानिवृत्त कर्मचारी और रुपया कहां से जमा कराएगा, जबकि लाइफ टाइम का रुपया जमा कर चुका है। आज सीजीएचएस ने उनके इलाज पर रोक है। अनियमितता की है, गबन किया है, उसको विभाग से सस्पेंड कर दिया गया है। हमने उनसे ये कहा कि आप उस विभाग कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराइए। उन्होंने अभी इस बारे में चुप्पी साध रखी है। अभी मेरे पास लगभग 15 पेंशनर्स के प्रार्थना पत्र आए हुए, शिकायत आई हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे एक अंदर खाने से बात मालूम चली है, लगभग 200 शिकायतें इन असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर के ऑफिस में आ चुकी हैं और इनमें लगभग करोड़ों रुपए के घपले का हमें गबन का अंदेशा है। अभी आप मिले, उसमें क्या कहा मैडम ने? मैडम ने अभी हमको केवल एक शांत रिलीफ देने के लिए, केवल एक शांत करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने राहत देने की कोशिश की है कि आप जो ऐसे कर्मचारियों की हमको लिस्ट दे दीजिए और उसकी हम परमिशन ऊपर डायरेक्टरेट से ले लेंगे दिल्ली से, तो आपको टेम्परेरी रूप से हम आपके कार्डों को दोबारा चालू कर देंगे। हाँ, शुल्क अभी 3 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का जो जमा कराना चाहें वो करा दें, लेकिन जिनकी परमिशन दिल्ली से आएगी उनको हम निःशुल्क 1 साल के लिए व्यवस्था कर देंगे। उनका इलाज नहीं रुकेगा, उनको बराबर दवाइयाँ मिलती रहेंगी। इस तरह का उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, लेकिन ये उनकी खुद की पावर में नहीं है। वो दिल्ली से इसकी परमिशन लेने की बात कह रही हैं। एक्चुअल में मामला है क्या, ये थोड़ा पूरा इसको विस्तार से बताएं आप। ऑल इंडिया भारतीय पेंशनर संघ, ऐसा है कि मतलब हमारे यहाँ ऐसा है कि सीजीएचएस से हमारे कार्ड इशू होते हैं। यदि कोई सर्विस में रहता है तो उसका पे स्केल के हिसाब से पैसा कटता है मंथली, और रिटायर्ड होने के बाद में उसकी पे स्केल के हिसाब से पैसा जमा होता है लाइफ टाइम के लिए, जिसके अंदर 36,000 है, 48,000 है, 74,000 है, 78,000 है। तो कुल पैसा लाइफ टाइम का इनने जमा कर लिया। अब इनके अंदर क्या गबन हुआ इसकी तो हमको कोई जानकारी नहीं, लेकिन मेरा सदस्य क्यों सफ़र करेगा? आपके कर्मचारी ने यदि कोई फ्रॉड किया है तो उसको आप भुगतो। भाई हमारे आदमी ने तो आपको पेमेंट कर दिया। अब लेकिन मैडम का कहना ये है कि आप साहब 1 साल का जमा करा दीजिए, मैं इसके लिए आगे लिख लूँ, तो हमारा कर्मचारी इसके लिए कोई दायित्व नहीं है कि ना वो जमा कराएगा। उसके बाद फिर मैडम ने कहा कि ठीक है, आप कुछ ऐसे आदमियों की लिस्ट दे दीजिए जो आपके पैसे जमा नहीं करा सकते हैं, हम उनको टेम्परेरी 1 साल के लिए रिलीफ देंगे। तो हम नहीं चाहते ऐसा कि हमारे को कोई रिलीफ ले। हमारा तो पैसा आपके यहाँ जमा है, आप तो बगैर किसी उसके और हमारे को इसको चालू कीजिए कार्ड को। और यदि इस पीरियड में यदि कोई कर्मचारी के साथ कोई घटना घटती है तो उसके लिए सीजीएचएस जिम्मेवार होगा। क्यों कि हमारा कर्मचारी पूरा पैसा जमा करा चुका है और इसमें 60 के बाद में हर व्यक्ति पेशेंट ही रहता है, स्वस्थ तो रहता नहीं है। लेकिन यदि अभी उनकी कोई सुविधाएँ उनको चालू नहीं की गई है, हमने इनसे सुविधा चालू करने के लिए कहा है और इन्हें आश्वस्त किया है कि आप लिस्ट दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। एक्चुअली फ्रॉड किस तरह का हुआ है, ये थोड़ा सा फ्रॉड ऐसा हुआ कि 78,000 की तो हमारे को रसीद दी गई और यहाँ के डिपार्टमेंट के अंदर 7800 रुपये जमा कराए, 5400 रुपये जमा कर रखे हैं। इस तरीके की कार्रवाई इनके यहाँ गड़बड़ी हुई है। अब इस गड़बड़ी के लिए कर्मचारी क्या जिम्मेवारी है इसकी? वो उनके कर्मचारी की जिम्मेदारी। सब सामने अपने सारे अपने दिखा पीछे कार्ड पे 78,000 रुपये लिखा हुआ है, 2 अधिकारियों के इस पे साइन है। प्लास्टिक कार्ड होल लाइफ का बन करके आ गया, ये इस पे भी होल लाइफ लिखा हुआ है और इससे हम इलाज ले रहे थे। जी। अब इन्होंने नोटिस भेजा कि आपका ये कार्ड की अवधि समाप्त हो गई और आपका इलाज बंद किया जा रहा है। जी। तो हमारा कहना ये है कि भाई आपने जब कार्ड इशू किया है, होल लाइफ का किया है, ये ऐसे नहीं हो गए सर, बंद क्यों कर रहे हैं हमारा? तो हमने निवेदन किया लेकिन इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे। जी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पेंशनर लोग हैं उनका इलाज तो जारी रहे और अब विभाग इनके यहाँ कोई गलती हुई तो उसकी जांच करे। जांच में हमारा कोई सहयोग चाहिए तो हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं।